हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हमने बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स बना रखी हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं बीएनएस की प्लेलिस्ट वहाँ ऐड कर दूंगा। बीएनएस की बात छोड़िए, ये तो हम कर ही रहे हैं। इसके सिवा हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लेक्चर बना रखी हैं। अगर आप वो लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके ही यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करूं तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ज्वाइंट लायबिलिटी या फिर कॉमन इंटेंशन के बारे में आपको पढ़ाया था, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 के बारे में। जैसे वो था उससे मिलता जुलता ही कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है या कॉमन ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये ज्वाइंट लायबिलिटी का एक्सटेंशन है। क्या बोला मैंने? ये ज्वाइंट लायबिलिटी का एक्सटेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 190 जो है इट बेसिकली डील्स विद द कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अब आपको सेक्शन नहीं बोलना है। जो कॉमन इंटेंशन या ज्वाइंट लायबिलिटी का सेक्शन था वो सेक्शन 3 से सेक्शन 5 था, लेकिन इसका सेक्शन 190 है, 190 है। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करूं तो इट इज एडवांस वर्जन ऑफ द ज्वाइंट लायबिलिटी। ज्वाइंट लायबिलिटी का एडवांस वर्जन है या फिर एक्सटेंशन है ये ज्वाइंट लायबिलिटी की। अब होता क्या है, सेक्शन 190 बोलता क्या है? ये सिंपल सी बात बोलता है। ये बोलता है कि अगर कोई एक अनलॉफुल असेंबली है। अब अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या होता है, उसे कहाँ डिफाइन किया हुआ है? तो अगर आप सेक्शन 189 देखेंगे ना तो वहां आपको अनलॉफुल असेंबली पढ़ने को मिलेगा। तो सेक्शन 190 बोलता है कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है, अनलॉफुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करना हो तो 5 या 5 से ज्यादा बंदे चाहिए। जब 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई कार्य करना, कोई मिसचीफ करना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि अनलॉफुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। तो सेक्शन 190 बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी अगर अनलॉफुल असेंबली है जिसके 5 या 5 से ज्यादा मेंबर हैं, अगर वो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, क्राइम करते हैं, तो जितने भी मेंबर होंगे वो सारे इक्वली लायबल होंगे। वो सारे इक्वली लायबल होंगे। जैसे कॉमन इंटेंशन वाले सेक्ट में क्या हुआ था, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों की कॉमन इंटेंशन थी कोई क्राइम करने की। यहाँ पे इंटेंशन कॉमन होना जरूरी नहीं होता, यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है। अर्थात जो 5 या वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग थे सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में, यहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा लोग चाहिए जिनका ऑब्जेक्टिव एक अनलॉफुल काम करना होता है, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं जो कि रॉन्गफुल है, तो सारे इक्वली लायबल होंगे। अब थोड़ा पढ़िए, वो बताता हूं मैं। देखो सेक्शन 190 सेज दैट वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी ऑफ द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है भाई एनी, चाहे एक ने क्यों ना किया, किसी भी मेंबर ने किया अनलॉफुल असेंबली के। अनलॉफुल असेंबली में क्या होता है, 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं। मतलब किसी ने भी अनलॉफुल काम किया है, एक रॉन्गफुल एक्ट किया है, ऑफेंस किया है इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट। जो भी रॉन्गफुल एक्ट किया है वो अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए किया है। अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट है क्या, तो मैं आपको बताऊं सेक्शन 189 क्लोज 1 जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे 5 कॉमन ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। मैं लिखा हुआ है गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करना, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ चीजों को। तो अगर कोई भी मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे, वो अगर अनलॉफुल काम करते हैं अपना कॉमन ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए, तो क्या होगा, ऑल मेंबर वुड बी कंस्ट्रक्टिवली लायबल। वो इक्वली मिलकर सारे लायबल होंगे फॉर द एक्ट, उस एक्ट के लिए, एज इफ इट इज डन बाय हिम अलोन, जैसे कि वो एक ने ही किया हो।
आगे लिखो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, चाहे ये तथ्य है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, चाहे ये वाला तथ्य है, इफ ही इज प्रेजेंट एट द कमीशन ऑफ द एक्ट और नॉट, चाहे वो क्राइम के टाइम पे वहां अवेलेबल थे या नहीं थे, उन्होंने क्राइम किया या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे लायबल होंगे। मेयर मेंबरशिप इज सफिशिएंट, अगर वो केवल मेंबर है ना अनलॉफुल असेंबली के, तो ये काफी है, उन्होंने कोई कार्य किया नहीं किया, ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लोग हैं जो कि इकट्ठे हो रखे हैं, इन्होंने एक धरना बना रखा है, असेंबली बना रखी है, और ये काम क्या करना चाह रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार को उखाड़ फेंकना, जैसे नेपाल में अब हो रहा है। इनका मानो 5 लोगों का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है, सरकार क्या कोई काम नहीं करने देना है। अब हुआ क्या, ये 5 लोग हैं, सपोज एफ के साथ जी भी मिल गया, एच भी मिल गया, आई भी मिल गया, इतने बंदे हो गए, इसे गवर्नमेंट ने अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। डीसी साहब ने इसको बोला ये असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, और इसको डिस्पर्स करने को बोल दिया। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, और बंदे मिलते गए, जी एच आई जे मिल गया, के मिल गया, इनको पता भी था ये असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, इसको अलग होने को बोल दिया है, फिर भी ये जाके मिल रहे हैं। अब अगर दंगे हो जाते हैं वहां पे, या कोई क्राइम हो जाता है, क्राइम करने वाले मान लो ये लोग ही हैं, ये 4 लोग क्राइम करने वाले हैं मेन, इन्होंने कुछ नहीं किया, पर अगर ये केवल मेंबर थे अनलॉफुल असेंबली के ना, तो अब भी ये इक्वली लायबल होंगे, चाहे इन्होंने कुछ नहीं किया, मेयर मेंबरशिप इज सफिशिएंट, उनकी मेंबरशिप ही काफी है उनको लायबल करने के लिए। तो ये सारा कंसेप्ट जो है वो सेक्शन 190 का है। अब हम बात कर लेते हैं इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 190। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसेंशियल कंडीशन की बात करूं तो 3 मेन इसेंशियल कंडीशन है इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली जो इसेंशियल कंडीशन है इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए वो है ऑफेंस शुड हैव बीन कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अर्थात जो भी ऑफेंस होगा वो किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर ने ही किया हो। कोई अगर अलग बंदा ऑफेंस कर देता है तो अनलॉफुल असेंबली का बंदा कोई ऑफेंस नहीं करता, तो लाइबिलिटी कहीं किसी की भी नहीं बनेगी। अब अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या है, तो स्टूडेंट जो सेक्शन 189 क्लोज 1 है अपना बीएनएस का, वो अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करता है। ये बोलता है अनलॉफुल असेंबली का मतलब है असेंबली ऑफ 5 or more than 5 person which have been constituted for committing any unlawful act, कोई भी अनलॉफुल एक्ट करने के लिए 5 या मोर देन 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। अब दूसरा एसेंशियल है कि इट कैन बी कमिटेड इन परसुएंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जो अनलॉफुल असेंबली का एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या पूरे 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति जो भी हैं, 5 से ज्यादा लोग होंगे, उनमें से कोई भी व्यक्ति जब क्राइम करता है वो कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए क्राइम कर रहा है, अर्थात उस अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट है। अब कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, तो मेरे स्टूडेंट्स अगर मैं कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कॉमन ऑब्जेक्ट कुल मिला के 5 हैं, जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मिसचीफ करना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना, या फिर शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स को यूज करना, फोर्सिएबल पोजेशन और डिसपोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी बंदे को फोर्सफुली किसी बंदे से पोजेशन ले लेना प्रॉपर्टी का, इसलिए 5 या 5 से ज्यादा बंदे इकट्ठे हो रखे हैं, या फिर किसी को प्रॉपर्टी से निकाल देना, डिसपोजेस कर देना बंदे को उसकी प्रॉपर्टी से, 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हैं इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। या फिर इलीगल कंपल्शन, किसको इलीगली कंपल्स करना, उसको फोर्सफुली कोई काम करवाना, कोई भी ऐसा, तो ये किस में आएगा, ये सारा अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट में आएगा। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए 5 या 5 से ज्यादा लोग कोई क्राइम करते हैं तो वो सारे लायबल होंगे, इक्वली लायबल होंगे, सेक्शन 190 ये बोलता है ना। और लास्ट है मेंबरशिप ऑफ द सेम असेंबली, जो मेंबर है ना 5 या 5 से ज्यादा, 5 बोल दो या फिर 5 से ज्यादा है, उनकी मेंबरशिप होना बहुत जरूरी है, अर्थात दे मस्ट हैव मेंबरशिप ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, वो मेंबर होने चाहिए। जैसे मान लो 10 बंदे एक जगह धरना लगा के बैठे हुए हैं,
गवर्नमेंट ने बोल दिया ये असेंबली अनलॉफुल है, 10 में से मान लो 6 बंदे, मान लो 3 बंदे चले गए, हमने नहीं भाई यहाँ बैठना, आप लोगों की असेंबली अनलॉफुल होगी, हम यहाँ नहीं बैठ सकते। अब 7 बचे, जितने भी 7 बचे ना, तो अगर कोई क्राइम होता है सातों के सात इकट्ठे लायबल होंगे। वो आपने डायलॉग सुना हुआ है ना घातक फिल्म का, सातों के सात को इकट्ठा मारूंगा, तो इकट्ठे सारे लायबल होंगे। अब मान लो 7 में से केवल 2 ने ही कोई क्राइम किया है, या दो 7 में से 3 ऐसे थे जिन्होंने दुकानों में आग लगा दी, बसों में आग लगा दी, दंगे करवा दिए, चाहे 3 ने करवाए 5 ने कुछ नहीं किया, पर 7 के 7 लायबल होंगे, क्योंकि वो अभी तक मेंबर हैं अनलॉफुल असेंबली के, वो अनलॉफुल असेंबली को छोड़ के नहीं गए हैं। कल को वो ये प्ली नहीं ले सकते हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लो। तो जैसा आप बोलेंगे कि जब गवर्नमेंट ने इसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर कर दिया तो 10 में से 3 चले गए, तो आप क्यों नहीं गए, आप वहां पे क्यों बैठ रहे? आपका उद्देश्य क्राइम करना नहीं था, आपका उद्देश्य नहीं था ऐसा कुछ गलत काम करना, फिर आप वहां बैठे ही क्यों रहे? आप चले जाते घर तो वो सारे इक्वली लायबल होंगे। तो ये सारा कुछ आपने जो लिखना है वो आपने कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में लिखना है। अगर आपको सेक्शन 190 199 वगैरह कुछ आता है आप लिखेंगे सारा का सारा मटेरियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 जो कॉमन इंटेंशन से डील करता है या ज्वाइंट लायबिलिटी से डील करता है, और सेक्शन 190 जो बेसिकली कॉमन ऑब्जेक्ट से डील करता है या फिर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से डील करता है, इनमें डिफरेंस क्या है? आपको सेम लग रहा होगा, पर इनमें डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो में इतना टॉपिक करेंगे, और अगर आप इस VNS के नोट्स परचेज करना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9816492276। मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो लो विद ट्विंस टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम लो विद ट्विंस इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो इंस्टाग्राम पेज का नाम है लो विद ट्विंस, आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है लो विद ट्विंस, आप फॉलो कर सकते हैं। लो विद ट्विंस ही नाम रहेगा। और हमारा अपना ब्लॉगिंग चैनल भी है, उसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस, ब्लॉग विद ट्विंस। इसको भी आप प्यार दे सकते हैं, इसमें ब्लॉग हमारे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।